रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन के कारण होते हैं? तो बालों का झड़ना विटामिन B7 के कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B7 के कारण बाल झड़ते हैं। अब बालों का सफेद होना विटामिन B5 के कारण होता है। बालों का सफेद होना विटामिन B5 के कारण होता है। बालों का सफेद होना। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बिक नामक रोग होता है, जो कि मसूड़ों में होता है। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो पूछा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में पूछेगा तो 12। वर्तमान में कितना अनुसूचियां? तो 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य से। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो राष्ट्रपति के किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 360 के आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो पूछा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फीमर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। आपका अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? पूछा कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कैर्बिक नामक रोग होती है। स्कैर्बिक नामक रोग होती है विटामिन सी की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिदानंद सिन्हा था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1872 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था पहली बार जनगणना। आपका अगला प्रश्न है, लाद किसकी पाचन में सहायता होती है? पूछा कि लाद किसकी पाचन में सहायक होती है? तो वसा और स्टार्च के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वसा और स्टार्च। अब वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन आलिया ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन आलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है,
बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विधा मधुमती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मधुबनी। आपका अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थार। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम के उत्पादन के लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। आपका अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र CaCO3 है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो सोन नदी के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी को, जो कि अमरकंटक से उद्गम हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक जायसी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जायसी। आपका अगला प्रश्न है, वायु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वायु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मिश्रण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रण। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तो पूछा डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध है तो तबला से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तबला से डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेहरी बांध। आपका अगला प्रश्न है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह और राजगुरुदेव एवं सुखदेव के शहीद पर मनाया जाता है शहीद दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किसके कारण? तो बिल्ली का रात में अधिक दिखाई देना किसके कारण होता है? तो पुतली के विशेष बनावट के वजह से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आम्ल और भस्म अभिक्रिया कर बनाते हैं। जब आम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लवण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो भोर घाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भोर घाट। आपका अगला प्रश्न है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेना दिवस। और 2025 में 27वां
सेना दिवस मनाया गया है, 77वां सेना दिवस मनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो 1857 में किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। आपका अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? पूछ रहा कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो 15 लाख। और किस संबंधित में दिया जाता था? खेल संबंधित में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? पूछा कि भाखड़ा किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पंजाब का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनामो का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डायनामो। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य होते समय एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो परिकिरण के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा परिकिरण। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग विभाजित किया गया है? पूछा भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो 25। अनुसूचियां कितना है? तो 12। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। और कब किया था? तो 17 मई 1934 में किया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में बालिंग अनुपात कितना है? तो भारत में बालिंग अनुपात 918। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 918। और भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? तो 943। 943 लिंगानुपात है, बालिंग अनुपात 918। आपका अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में कितने मेगा जूल के बराबर होते हैं? पूछा कि 1 किलोवाट घंटा में कितने मेगा जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 प्रति मेगा जूल के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3.6 प्रति मेगा जूल के बराबर होते हैं। मेगा जूल के बराबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान समय में टोटल 943 सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 243। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। न्यूटन किसका मात्रक है? तो डॉप का। न्यूटन डॉप का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी हेतु पुल किस नदी पर बनाई गई है? तो बिहार में महात्मा गांधी हेतु पुल गंगा नदी पर बनाई गई है, जो कि पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी।